चुनाव को चुनौती की तरह आप लोग देखते हैं या फिर अब तो जीतना ही है, इस तरह का कुछ? का एक सहयोगी राजनीतिक दल है निषाद पार्टी, उसे नगर निगम में भी सहयोग लेंगे उससे या बाहर होगा? बाहर बूथों को, जो कमज़ोर बूथ हैं 2017, 2019, 2022 में ऐसे कमज़ोर बूथ के पास कमज़ोर बूथ भी हैं, ये एक बड़ी बात है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, हमेशा कार्यकर्ता के भाव से काम करता हूं और ये विषय पार्टी नेतृत्व का है। इसमें कहीं इसमें चर्चा करने से नहीं होता, ये पार्टी जो भी फैसला करेगी पार्टी करेगी। अगर पार्टी कहती है लोकसभा का चुनाव लड़िए तो आप लड़ेंगे? नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक और आप हमारा कार्यक्रम, खास कार्यक्रम साक्षात्कार देख रहे हैं। और साक्षात्कार में हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव तो प्रचंड बहुमत से जीती हुई है और जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीतती है तो उसके बाद आराम की मुद्रा में नहीं, फिर नए काम की मुद्रा में आ जाती है। तो आगामी नगर निगम का चुनाव है, उसके बाद से लोकसभा का चुनाव है, कैसे इसे देखते हैं और क्या तैयारियां हैं? और तमाम मुद्दों पर अभी देश में एक नए चर्चा का विषय बना हुआ है ज्ञानवापी, जिस पर कल कुछ तस्वीरें आई और सारी चर्चाएं हुई। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं कि विधानसभा की तो बधाई, आपने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता, क्या तैयारी है नगर निगम की और कैसे देख रहे हैं नगर निगम के चुनाव को? देखिए, सबसे पहले तो देश में मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने, हमारे तपस्वी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिस प्रकार का जनादेश जनता जनार्दन ने दिया और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न के साथ साथ संगठनात्मक अपने गतिविधियों में जुड़ गए। विभिन्न प्रकार के अभियान और कार्यक्रमों के साथ पूरे सभी जनपदों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न करने के साथ साथ अलग अलग अभियानों में जुड़े। और आज भी हम सब बैठ कर के जो 30 मई को सेवा और सुशासन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के शानदार 8 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको लेकर के लगातार 1.5-2 महीने तक आगे विभिन्न प्रकार के अभियान और कार्यक्रम घोषित हुए हैं। उन कार्यक्रमों को लेकर हम सब तैयारी कर रहे हैं और इसी में आगे जो भी चुनाव आएंगे उनकी भी तैयारी होगी और जो चुनाव और चुनौतियां जो भी होंगी सबकी तैयारी इसी अभियानों में होगी। चुनाव को चुनौती की तरह आप लोग देखते हैं या फिर अब तो जीतना ही है, इस तरह का कुछ माहौल हो गया? देखिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय तैयारी नहीं करती है, जैसे परिणाम आ गए उसके बाद कार्यकर्ता अपने काम में लग जाते हैं और केवल चुनावी दृष्टि से तैयारी नहीं होती है, बल्कि जो भी देश के सामने कोई समस्या आती है, चुनौती आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सेवा ही संगठन के माध्यम से, चाहे वो कोरोना की वैश्विक महामारी रही हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके अपनी जान जोखिम में डाल करके सरकार के साथ मिल करके जिस प्रकार से सेवा का कार्य किए, ये अद्वितीय उदाहरण है। अलग अलग चीज़ें जो होती हैं, रचनात्मक कार्य, चाहे वृक्षारोपण का काम हो या ब्लड डोनेशन का कार्य हो या इस प्रकार के बहुत सारे महापुरुषों की जयंतियां मनाना हो, महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई हो, स्वच्छता अभियान हो, केवल राजनीति नहीं बल्कि इस प्रकार के बहुत सारे समाज से जुड़े हुए कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर काम करते रहते हैं और इसलिए हमारा संगठन का काम सरकार के साथ मिल करके और चुनावी तैयारी सब एक साथ चलती रहती है। चलिए, आगामी चुनाव नगर निगम का है और आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। हम प्रदेश और केंद्र की बात तो नहीं, लेकिन क्षेत्र का एक सवाल पूछेंगे। आपका एक सहयोगी राजनीतिक दल है निषाद पार्टी, उसे नगर निगम में भी सहयोग लेंगे उससे या बाहर होगा? देखिए, ये जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिल करके कोई भी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए सभी सहयोगी दलों का सहयोग हम सब लेकर काम करेंगे। चलिए, नगर निगम की क्या तैयारियां हैं और लोकसभा की क्या तैयारियां हैं? अब जैसे मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार के 30 मई को 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने 5-6 कार्यक्रम एक साथ लिए हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए पार्टी ने तय किया कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि हर बूथों पर 75 घंटे समय देंगे, यानी 10 दिन में प्रतिदिन 7-8 घंटे वहाँ जाकर के लाभार्थियों से मिलना, संपर्क करना,
केंद्र सरकार की योजनाओं के लिटरेचर आने वाले हैं, पुस्तिका आने वाली है, रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम होगा। जगह जगह पर हमारे केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने विकास के काम क्या किए हैं, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जनता में बताएंगे और घर घर संपर्क करके भी हम नीचे तक जाने वाले हैं। अलग अलग हमारे महिला मोर्चा के द्वारा महिलाओं की प्रभात फेरियाँ निकलनी है, युवा मोर्चा के द्वारा युवाओं की प्रभात फेरी निकलनी है। हर बूथों को, जो कमज़ोर बूथ हैं 2017, 2019, 2022 में ऐसे कमज़ोर बूथ हैं, उनको चिन्हीकरण करके उनको सशक्त बनाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि जा करके उन बूथों को मजबूत बनाने का काम, यानी संगठन को भी मजबूत बनाने का काम, और सरकार ने जो गरीब कल्याणकारी काम किए हैं उनको भी जनता तक, नीचे तक ले जाने का काम साथ साथ हम करने जा रहे हैं। और इसी में हमारे चुनाव की तैयारी भी होगी और संगठन को मजबूत भी बनाएंगे। आपके पास कमज़ोर बूथ भी हैं, ये एक बड़ी बात है। सवाल ये है कि आपने क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए बड़ा अच्छा काम किया, विधानसभा का परिणाम सामने है। आम लोगों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक चर्चा है कि अब आप संगठन से सदन की तैयारी में हैं, इसे किस दृष्टिकोण से देखा है? देखिए, ये सब, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, हमेशा कार्यकर्ता के भाव से काम करता हूँ और ये विषय पार्टी नेतृत्व का है। इसमें कहीं इसमें चर्चा करने से नहीं होता, ये पार्टी जो भी फैसला करेगी पार्टी करेगी। अगर पार्टी कहती है लोकसभा का चुनाव लड़िए तो आप लड़ेंगे? ये पार्टी का विषय है, मेरा विषय नहीं है। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल जवाब के ज्ञानवापी का मामला इस समय बड़े तेज़ी से चर्चाओं में है। वहाँ पे कल कुछ तस्वीरें आई जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, ये पुराना मंदिर है, यही गर्भगृह है, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा का क्या स्टैंड है? चूँकि राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरुआत की थी, फिर विश्व हिंदू परिषद ज्ञानवापी को लेकर आगे है, जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का है। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? लोग कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग ने भी 22 के विधानसभा में आपका साथ दिया, कितना अंतर पड़ेगा? देखिए, जो मामला कोर्ट में है और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको एथराइज्ड व्यक्ति हमारे पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, लेकिन भाजपा का क्या स्टैंड है ये पूरे देश को पता है कि किस प्रकार से सनातन परंपरा को कायम करने का काम ये पार्टी ने हमेशा एक स्टैंड लिया है और पार्टी का स्टैंड रहेगा। लेकिन बहुत सारे विषय जो अदालत में, न्यायालय में है, उसको हम सब, जो अधिकृत व्यक्ति है वही बोल सकता है। चलिए, गोरखपुर में आप काम कर रहे हैं, गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, ये जो क्षेत्र है, कितना आपको दबाव लग रहा है आने वाले समय में कि आपके ऊपर रहेगा चुनाव को लेकर? मुझे नहीं लगता कोई दबाव रहेगा, इसलिए कि मैंने देखा है कि जिस प्रकार की साजिशें हुई हैं, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव में जाति आधार पर सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो जितने भी राजनीतिक पंडित थे, जितने भी पॉलिटिकल लोग थे, वो लोग कह रहे थे कि भाजपा 10-20 सीटों में सिमट जाएगी। लेकिन जनता जनार्दन ने मोदी जी और योगी जी के कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 64 सीटें हमको दी हैं। 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से एक साजिश की गई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से रालोद ने सपा के साथ गठबंधन किया था, 1 वर्ष से फंडिंग करके किसान आंदोलन खड़ा किया गया था, तमाम प्रकार से देश में साजिशें रची गई थी। लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का आना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, आम जनता देख रही है मोदी जी और योगी जी के कार्यों को, इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई भी चुनौती नहीं होगी। हवा का रुख बहुत तेज़ी से बदला है और एक तूफान का रूप 2024 में लेने वाला है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर धर्मेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हवा का रुख बदला है और फिर करवट बदलेगी राजनीति। हमारे ही साथ जनता है। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।